Hello friends, my name is Jitendra Kumar Devangan. In this video I am discussing cell wall. हम लोग पिछले क्लास में यूकैरियोटिक सेल को स्टार्ट किए थे। तो यूकैरियोटिक सेल में हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी कंटिन्यू कर रहे हैं यूकैरियोटिक सेल को। तो यूकैरियोटिक सेल को हम लोग देखते हैं तो हम लोग क्या, सबसे पहले हमको सामना किससे होता है, सेल वॉल से होता है। अगर हम लोग जैसे देखूँ यहाँ, ये एक सेल है, क्या है, ये एक सेल है। और हम बाहर से देखें, हम लोग बाहर खड़े होकर देखें, अच्छा दिख रहा है ना ये, हाँ ठीक है। तो हम लोग क्या करें, यहाँ से बाहर से देखते हैं, बाहर से देखते हैं तो हमको सबसे सेल के बाहर क्या दिखेगा, सबसे पहले क्या दिखेगा, सेल वॉल दिखेगा। उसके बाद फिर सेल वॉल, हाँ सेल वॉल के बाद देख लिया। अब उसके अंदर फिर हमको क्या दिखेगा, सेल मेम्ब्रेन दिखेगा। अब उसके अंदर फिर क्या दिखेगा, साइटोप्लाज्म होगा, वो दिखेगा। उसके बाद वहाँ जितने भी ऑर्गेनेल्स है वो दिखाई देगा। ठीक है, तो सबसे पहले सामना किससे हो रहा है, हमको सेल वॉल से हो रहा है। ठीक है, हम लोग क्या देख रहे हैं, पहले सेल वॉल को देखें। तो सेल वॉल क्या होता है, इसके बारे में अब डिस्कस करते हैं। सेल वॉल के बारे में क्या लिखा है एनसीईआरटी में, इसके बारे में देखते हैं। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, उसको याद रखना है। ठीक है, तो एज यू में रिकॉल और नॉन लिविंग स्ट्रक्चर कॉल्ड द सेल वॉल। क्या होता है सेल वॉल, क्या होता है, मैं जो पॉइंट बोल रहा हूँ उसको ध्यान देना। ये एक होता है नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर, ये एक एमसीक्यू बनता है। ठीक है, एक एमसीक्यू बनता है, यह नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होता है, नॉन लिविंग पार्ट होता है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग पार्ट होता है। ठीक है, सेल वॉल नॉन लिविंग होता है। और यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर मोस्ट, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर पाया जाता है। जैसे एक सेल हुआ तो सेल के बाहर पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद पाया जाता है सेल वॉल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर क्या पाया जाता है, सेल वॉल पाया जाता है। फंगाई में सेल वॉल किससे मिलकर बनाता है, काइटिन से मिलकर बना होता है, याद रखना। ठीक है, फंगाई में किससे मिलकर बना होता है, काइटिन से मिलकर बनाता है। प्लांट में किससे मिलकर बनाता है, सेलुलोज से मिलकर बनाता है। तो फंगाई में क्या होता है, काइटिन से मिलकर बनाता है। और काइटिन किसका पॉलीमर होता है, एन एसिटाइल ग्लूकासेमाइन का पॉलीमर होता है। इसको याद रखना, मैं जो बोल रहा हूँ यहाँ पर नहीं दिया है, उसको बोल रहा हूँ, उसको नोट डाउन जरूर करना। ठीक है, क्योंकि यह एग्जाम का एमसीक्यू यही है। ठीक है, तो फंगाई एन एसिटाइल ग्लूकासेमाइन का पॉलीमर होता है। ठीक है, और प्लांटी में सेलुलोज से मिलकर बनाता है, ये भी एक पॉलीसेकेराइड होता है। ठीक है, सेलुलोज भी एक पॉलीसेकेराइड होता है, जिस किससे मिलकर बनाता है, बीटा डी ग्लूकोज। किससे मिलकर बनाता है, बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है सेलुलोज। ठीक, तो उसके बारे में देखते हैं। उसके बाद देखें हम लोग। ठीक है, अब देखते हैं, सेल वॉल नॉट ओनली गिव शेप टू द सेल एंड प्रोटेक्ट द सेल to a cell from mechanical damage and infection. It also help in the cell to cell interaction and provide barrier to undesirable macromolecules. ये क्या करते हैं, अब सेल वॉल आउटर लेयर है, सबसे मोस्ट आउटर लेयर है सेल वॉल। अब इसका कुछ ना फंक्शन होगा, फंक्शन क्या होगा, अब सबसे बाहर होगा तो क्या करता है, सुरक्षा प्रोवाइड करता है। जैसे अपने देश का सबसे बाउंड्री है, जैसे अपने जम्मू कश्मीर एरिया है, उधर क्या होता है, बहुत सारे हमारे देश के सैनिक क्या करते हैं, मतलब सुरक्षा करते हैं। ठीक है, हमारे देश का, तो क्या करते हैं, आउटर मोस्ट लेयर, मतलब जैसे बाउंड्री होता है वहाँ पर क्या करते हैं, सैनिक खड़े होते हैं अपने, और उसको क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं। तो बाउंड्री होता है, अब इसका ये सबसे बाहर कौन पाया जा रहा है, सेल वॉल पाया रहा है। तो इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट करना होगा। और प्रोटेक्ट करना, मैकेनिकल डैमेज, मतलब प्रोटेक्ट करता है मैकेनिकल डैमेज से और इन्फेक्शन से। ठीक है, और ये क्या करता है, एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ता है। ये सेल हुआ और दूसरा सेल हुआ, अब एक दूसरे को कनेक्ट किसके माध्यम से हुए, सेल वॉल के माध्यम से, क्योंकि आउटर मोस्ट लेयर सेल वॉल होते हैं। ठीक, और ये क्या होता है, अनडिजायरेबल, देखो यहाँ पर बैरियर टू अनडिजायरेबल माइक्रोमोलिक्यूल। ये क्या, देखो नॉन लिविंग पार्ट होते हैं, पर ये क्या होता है, परमिएबल होते हैं। क्या होता है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिव परमिएबल होते हैं, पर नॉन लिविंग पार्ट होता है सेल वॉल जो परमिएबल होते हैं, पर माइक्रोमोलिक्यूल को नहीं जाने देते। ठीक है, जैसे वाटर हो वो जा सकता है, ठीक है, पर माइक्रोमोलिक्यूल हो वो नहीं जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ पर एल्गी का बात किया है, पर एल्गी के बारे में हम लोग पूरे डिटेल में अलग से हमारा चैप्टर है उसमें पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं याद रखने के लिए बोलूँगा, उसी को याद रखना है यहाँ पर, कि एल्गी का सेल वॉल किससे मिलकर बनाता है, सेलुलोज से मिलकर बना होता है, गैलेक्टॉन्स, मैनोज एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है।
ये होता है हमारा जो होता है ग्रीन एल्गी होता है, ब्राउन एल्गी होता है, रेड एल्गी होता है, तीनों एल्गी होता है अलग अलग चीज़ से मिलकर बना होता है। उसके बारे में हम लोग देखेंगे एल्जिन क्या है, कैरागिन क्या है, अगार अगार किससे प्राप्त होता है, ठीक है, इन सभी के बारे में देखेंगे उस चैप्टर में। अभी हम लोग यहाँ पर जनरल इंट्रोडक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्योंकि सेल बायोलॉजी अपना पूरा पूरा बायोलॉजी का बेसिक चैप्टर है। तो सभी जितने भी वर्ड यहाँ जितने भी चैप्टर में पढ़ेंगे उसका सभी वर्ड यहीं पर हमारा यूज़ होता है। तो एल्गी यहाँ पढ़ रहे हैं, तो एल्गी किससे मिलकर बनता है, कैल्शियम, सेलुलोज, गैलेक्टोन्स, मैनॉन्स, मिनरल्स लाइक कैल्शियम, कार्बन। विल अब प्लांट का किससे मिलकर बना होता है, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ठीक, इसको याद रखना। उसके बाद द सेल वॉल ऑफ द यंग प्लांट इज द सेल, द प्राइमरी वॉल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ। क्या करता है, सेल होता है उसका प्लांट होता है जैसे, तो प्लांट में क्या करता है, प्लांट ग्रो कर रहा है, क्या कर रहा है, अब ग्रो कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, मतलब साइज में इंक्रीज हो रहा है। तो क्या करता है, सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल बनता है। प्राइमरी वॉल किस में हेल्प करता है, ग्रोथ में, मतलब क्या करता है, प्लांट ग्रो करे इसमें हेल्प करता है प्राइमरी वॉल, ठीक है। और जैसे जैसे प्लांट ग्रो करता है तो प्राइमरी वॉल है क्या होता है, नष्ट होते जाता है, और उसके अंदर ये जैसे प्राइमरी वॉल है ये, तो ये क्या होता है, धीरे धीरे मतलब प्लांट जैसे जैसे ग्रो करता है, मैच्योर होते जाता है, तो ये क्या करता है, नष्ट होते जाता है, डिमिनिश हो जाता है। और उसके इनर साइड में क्या होता है, इनर साइड में सेकेंडरी वॉल का फॉर्मेशन होते जाता है, सेकेंडरी वॉल का फॉर्मेशन होते जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा है विच ग्रेजुअली डिमिनिश एज द सेल मैच्योर एंड द सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म्ड ऑन द इनर साइड ऑफ द सेल। कहाँ पर बनते हैं, इनर साइड में, ध्यान रखना कि इनर साइड में सेकेंडरी वॉल बनता है। अभी जो सेकेंडरी वॉल होता है, सेकेंडरी वॉल होता है एक नॉन लिविंग पार्ट होता है, इसी में नॉन लिविंग पार्ट होता है, क्यों, क्योंकि इसमें सुबेरिन, क्यूटिन, इन सभी का क्या पाया जाता है, यहाँ पर लेयर होता है, मतलब जमा हो जाता है, ऐसे पूरा जमा, यहाँ पर देखेंगे तो क्यूटिन, सुबेरिन का जमा हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ये नॉन लिविंग होता है, नॉन लिविंग होता है। इसी के कारण ये नॉन लिविंग, मतलब सेल वॉल किसके कारण होता है, इसी के कारण होता है, नॉन लिविंग पार्ट होता है, तो इसको याद रखना, ठीक है। किसके जमा हो जाता है, क्यूटिन, सुबेरिन, इन सभी का जमा हो जाता है। और इसके ये क्या होता है, इसको हम लोग जब प्लांट फिजियोलॉजी एंड आउट में पढ़ेंगे तब उसमें पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, अब क्या है, द मिडिल लेमिला इज द मेनली ऑफ कैल्शियम पेक्टेट से मिलकर बना होता है। मिडिल लेमिला पार्ट होता है, अब क्या पार्ट होता है मैं बताता हूँ हम लोगों को। मिडिल लेमिला किससे मिलकर बना होता है, याद है, कैल्शियम पेक्टेट से। ये मैग्नीशियम, अगर कैल्शियम पेक्टेट ऑप्शन में दिया तो मैग्नीशियम पेक्टेट भी ऑप्शन में मिल सकता है। तो कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट से मिलकर बना होता है। यहाँ पर सिर्फ कैल्शियम पेक्टेट के बारे में बोला गया है। विच होल्ड टू और ग्लो टू द डिफरेंट नेबरिंग सेल टुगेदर। एक सेल होता है, अब ये दूसरा सेल हुआ, अब ये दूसरे सेल को हेल्ड मतलब जोड़ कर किसके माध्यम से रखता है, इसमें बीच में क्या पाया जाता है, मिडिल लेमिला पाया जाएगा, जो एक सेल को दूसरे सेल को ऐसे होल्ड करके रखेगा, जोड़ के रखेगा और होल्ड करके रखेगा, ठीक है, जोड़ के एक दूसरे सेल को होल्ड करके रखेगा। उसके बाद पाया जाएगा द सेल वॉल एंड मिडिल लेमिला में बी ट्रांसफर्ड बाय द प्लाज्मोडेस्माटा विच कनेक्टेड टू द साइटोप्लाज्म ऑफ द नेबरिंग सेल। अब क्या कर रहे हैं, अब जो मतलब जुड़ के तो गए, एक सेल दूसरे सेल को क्या कर गया, कनेक्ट तो हो गए। अब क्या कर रहे हैं, क्योंकि अब तो लास्ट लेयर इसका नॉन लिविंग पार्ट होता है, सेल वॉल नॉन लिविंग पार्ट है। अब एक दूसरे पर कुछ भी बातचीत करना है, कम्युनिकेट करना है, तो क्या करेंगे, तो इसके फर्स्ट सेल सेकंड सेल है, तो फर्स्ट सेल के साइटोप्लाज्म और दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म के बीच में क्या पाया जाता है, एक कनेक्टिंग लिंक पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा इन दोनों सेल के बीच के साइटोप्लाज्म, ये होता है साइटोप्लाज्म होता है, उसके क्या करता है, जोड़ के रखता है, इसको बोलेंगे प्लाज्मोडेस्माटा बोलेंगे। और इसके बीच में क्या पाया जाता है, प्लाज्मा लेमा पाया जाता है, और जोड़ता कैसे है, प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से। अब एक सेल के साइटोप्लाज्म दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म से प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से जुड़ गए, अब क्या करेंगे, एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, इसके माध्यम से क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। कुछ भी मैसेज भेजना है एक सेल से दूसरे सेल में, तो क्या करता है, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू भेज सकते हैं, ठीक है। इसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि सेल वॉल सबसे आउटर बाउंड्री था, जो नॉन लिविंग पार्ट था, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें एक वरदान दे दिया भगवान ने, क्या किया, इसमें एक क्या डाल दिया, प्लाज्मोडेस्माटा स्ट्रक्चर डाल दिया, ताकि एक दूसरे सेल एक दूसरे से क्या कर सके, कम्युनिकेट कर सके। और देखो यहाँ पर मैं बताया था शुरू में, वही लिखा है यहाँ पर, सेल वॉल क्या होता है, रिजिड होता है, नॉन लिविंग पार्ट होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है और प्लांट सेल में पाया जाता है। सेल वॉल होता है डेड होता है एंड परमिएबल होता है, परमिएबल होता है, मैं पहले ही बता चुका था। अब यहाँ पर दिया है मिडिल लेमिला हुआ है, यहाँ पर दिया है मिडिल लेमिला पार्ट दिया है, तो मिडिल लेमिला क्या बोलता है, एक सेल हुआ,
ये दूसरा सेल हुआ। दोनों सेल को जोड़ के किससे रखा है, देखो यहाँ पर दिया है मिडिल लेमिला से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ता है किससे, मिडिल लेमिला के थ्रू जोड़ता है। अब यहाँ पर हम लोग को प्लाज्मोडेस्माटा की भी बात किए थे। तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, प्लाज्मोडेस्माटा होता है, देखो यहाँ पर दिया है प्लाज्मोडेस्माटा। ये एक सेल हुआ, ये दूसरा सेल का पार्ट हुआ। अब एक सेल दूसरे सेल को कैसे जोड़ रहे हैं, इसे जोड़ रहे हैं और क्या कर रहे हैं, एक सेल दूसरे सेल के माध्यम से क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। और इन दोनों के बीच में देखो यहाँ पर ये एक पार्ट पाया जा रहा है बीच में, वो क्या है, मिडिल लेमिला है। ये है अपना, ये है मिडिल लेमिला पार्ट है अपना, ठीक है। और ये वाला जो है ये प्लाज्मोडेस्माटा पार्ट है। तो एक सेल दूसरे सेल से कम्युनिकेट किससे कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी मटेरियल सामान भेजना है एक सेल से दूसरे सेल में, तो किससे भेज सकते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से। और जोड़ते किससे हैं, प्लाज्मा लेमा के माध्यम से, या मिडिल लेमिले बोलते हैं, उसके माध्यम से जोड़ते हैं। देखो यहाँ से भी देखो, ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, इस कारण ये ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है, ठीक है। अभी ये एक सेल हुआ, ये दूसरा सेल हुआ, तो ये जोड़ किससे रहे हैं, एक सेल दूसरे सेल को देखो मिडिल लेमिला के माध्यम से ये जोड़ते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अपना मिडिल लेमिला प्लाज्मोडेस्माटा, ये इसके बारे में जो भी कन्फ्यूजन था ये भी अपना अब दूर हो गया, ठीक है। अब इस प्रकार से अपना ये पूरा सेल वॉल क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में, पढ़ेंगे कि क्या होता है सेल मेम्ब्रेन, उसके बारे में देखेंगे। सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में क्या डिफरेंस है, सेल वॉल नॉन लिविंग पार्ट होता है और सेल मेम्ब्रेन लिविंग पार्ट होता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हमारा ये पूरा कंप्लीट होता है सेल वॉल, ठीक है। ये अपना किसके लिए इंपॉर्टेंट है, 11 के लिए, नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, फिर बाय।